नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम देखेंगे शिवाजी का जीवन परिचय के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। वे जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शिवाजी का जन्म 4 मार्च सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति बन गए। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कौरदेव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कौरदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता ने शिवाजी के नाम में देश प्रेम की भावना जागृत की। वे शिवाजी को वीरों की साहसिक कहानियां सुनाती थी। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी बड़े धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। संत रामदास उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में वे अपने गुरु की राय लिया करते थे। दादाजी कौरदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादा की मृत्यु हो गई और शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने अपने आसपास के किलों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने सुल्तान कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उन्हें दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया, अतः वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने आए। उन्होंने साहसपूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बखनक से अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। उसने अपने मामा शास्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और उससे शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने को कहा। शास्ता खां पूना के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शास्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा तो बड़ी क्षति पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उन्होंने जय सिंह की सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमान शिवाजी ये अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट के अवहेलना करके दरबार से चले गए। औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। वे शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वे ब्राह्मणों और साधु संतों की मिठाइयों की टोकरियों भिजवाने लगे। बहगी में रखी एक और टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा नगर से बाहर निकल गए और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सहन शक्ति का पुनः गठन करने के लिए
गठन करने के समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में हित समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शाहजादा मुजम दक्षिण का सूबेदार था। उनकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी की राजा की उपाधि को भी मान्यता दे दी। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिक थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण, छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनका अपना मित्र भी बनाए रखा। ये नीति उनके युग के लिए नई थी, यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच गुजर रहा था, पर वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसीलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जय सिंह ने उनसे छीन लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडारना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उनका नाम सिंहगढ़ रख दिया। अनेक अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन और प्रजा के हित के कार्यों में खर्च करते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसीलिए उनकी विजय होती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और सन 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे जानते थे कि भविष्य में से देश को नौसेना की आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे राज मंत्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वो उनका सम्मान करते और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज धर्मनिरपेक्ष राज था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को भी अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सेनाओं की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी मर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी ने आदेश से बंदी बना लिया था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प किया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत और मराठा शक्ति का प्रभाव विस्तार कर शिवाजी के स्वप्नों को साकार किया। धन्यवाद, नमस्कार।